हेलो। तो आज हम देखेंगे हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कितने सारे लेक्स हैं और वो कौन सी देश में स्थित हैं, उनका लोकेशन देखेंगे। तो पहले तो आप ये जान लो कौन सी महाद्वीप में कितने लेक्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट पे आते हैं 7 लेक्स। फिर ओशिनिया के बाद अगर आप देखेंगे ये एशिया पे पड़ते हैं 31 लेक्स। फिर एशिया के बाद आएगा अमेरिका। अमेरिका में ये देखेंगे, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है जो कि 38 लैक्स हैं। फिर अमेरिका के बाद ये 15 लैक्स हैं, ये अफ्रीका में 15 लैक्स। फिर आता है यूरोप में 11 लैक्स। तो आज हम जो देखेंगे सिर्फ एशिया में कितने लैक्स हैं और एशिया के कौन सी कंट्रीज में वो लोकेटेड हैं, उनके लोकेशन के साथ हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एशिया का। पहले तो अराल सी, एदर लेक्स। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भी आइलैंड्स हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो उसे मैं स्किप कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं वही आपको उसका लोकेशन आपको उसके बारे में डिस्कस करूँगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इसे तो करो साइड। तो ये होगा। तो देखेंगे हम पहले यहाँ पे रहा कास्पियन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा कास्पियन सी। फिर कास्पियन सी जो कि एशिया का सबसे बड़ा सागर है, उसका नाम पे ही सी लिखा है क्योंकि ये समुद्र की तरह बहुत बड़ा दिखता है। इसे जब आप करीब से जाकर देखेंगे तो आपको समुद्र की तरह ही दिखाई दे रहा होगा, किंतु ये एक लेक ही है क्योंकि उसका चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। समुद्र से ये शेयर नहीं करता अपना पानी को, तो इसे लेक से कहते हैं बस। सी सिर्फ नाम है। तो कास्पियन सी या कास्पियन लेक जो कि रूसिया, इधर से रूसिया, इधर से कजाकिस्तान, फिर यहाँ पे एक छोटा सा देश है अजरबैजान, यहाँ पे पड़ता है अजरबैजान। यहाँ पे ये रहा अजरबैजान यहाँ पे। फिर अजरबैजान के बाद उसका थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पे ईरान पड़ता है, ईरान के बाद ईरान से थोड़ा ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे पड़ता है एक देश तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये देखा कास्पियन सी जो कि सबसे बड़ा लेक है एशिया का। फिर देखें उसका थोड़ा सा राइट साइड पे ये वाला, ये देखते हैं सारीगामीस लेक। सारीगामीस लेक जो कि ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देशों के बॉर्डर पे ये पड़ता है। फिर आता है तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये वाला एदर लेक, ये होगा एदर लेक। फिर एदर लेक के बाद यहाँ पे आता है अराल सी। इसमें भी अगर देख सकते हैं इसके लास्ट में सी वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे सी समुद्र, लेकिन ये सागर या समुद्र नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। जब आप पास बहुत करीब से वहाँ जाके अगर आप देखोगे समुद्र की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो इसे सी की तरह दिखाई देता है पर ये लेक ही है। तो अगर आप देखते उज्बेकिस्तान में ये तीनों लेक्स हैं जो कि बॉर्डर पे 3 पड़ते हैं, सारे के सारे बॉर्डर पे ही पड़ते हैं शायद। ये वाला थोड़ा अंदर अंदर में पड़ता है ये एदर लेक। फिर देखेंगे यहाँ ईरान पे आ जाओ। ईरान में 2, एक तो कास्पियन, यहाँ पे कास्पियन सागर के साथ ये बॉर्डर टच करता है यहाँ पे। फिर आता है नमक लेक, ये रहा ये नमक लेक, ये रहा नमक लेक के बाद यहाँ पे और एक लेक उर्मिया, ये रहा लेक उर्मिया, ये रहा नमक लेक।
और ये कास्पियन। ये तीनों लेक्स यूरोपियन के अंदर पे और बॉर्डर पे, यानी अंदर पे दो, ये दो बार, और ये कास्पियन सागर बॉर्डर पे। और यहाँ पे कास्पियन सागर थोड़ा लेफ्ट साइड पे को देखेंगे, यहाँ पे लेक 7 पड़ता है आर्मेनिया। यहाँ पे जो आप देश देख सकते हैं, ये छोटा वाला, ये है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया में पड़ता है लेक 7। फिर उसके लेफ्ट साइड पे है ये लेक 1, ये रहा लेक 1 जो कि तुर्की में पड़ता है, ये होगा लेक 1। और एक लेक तूज, लेक 1 ये लेक 1 लेक तूज, और ये उसका राइट साइड पे लेक 1, ये पड़ता है तुर्की में। फिर अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे पड़ता है डेड सी, जो इसमें भी आप देख सकते हैं सी वर्ड्स लगा हुआ है, लेकिन ये भी लेक ही है। तो डेड सी जो कि बहुत, इसमें 35 के आसपास सॉल्ट मिलता है, 35% के आसपास। तो इसमें आप अगर जाके नहाओगे तो आप वहाँ पे डूब नहीं सकते। यहाँ पे बहुत डेंसिटी है, इसी पानी का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें आप बहुत इजी से अंदर या डूब नहीं सकते। तो ये गला डेड सागर जो कि पड़ता है लेफ्ट साइड पे पड़ता है इजराइल, राइट साइड पे पड़ता है जॉर्डन इजराइल, ये दोनों देशों में बॉर्डर में पड़ता है ये। फिर आते हैं राइट साइड में थोड़ा, ये तो गया यहाँ पे जो ये एक बड़ा लेक है, लेक बालखास, ये पड़ता है कजाकिस्तान में। ये वाला जो आप देश देख रहे हैं, ये है लेक बालखास जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में अगर देखेंगे, एक तो ये रहा बालखास, फिर आता है लेक अलाकोल, ये रहा, फिर आता है लेक तेंगिज, फिर ये अराल सागर भी उसके बॉर्डर में पड़ता है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो इसमें आ गया उसके अंदर 3 और बॉर्डर पे 1 4। फिर आ जाएंगे हम इसका थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये जो इसिक-कुल, ये रहा इसिक-कुल जो कि ये पड़ता है किर्गिस्तान में। ये वाला जो आप देश देखते हैं, ये वाला किर्गिस्तान में सिर्फ इसिक-कुल। फिर यहाँ पे तो इधर तो ये गए उज्बेकिस्तान में इधर। फिर इधर ये आता है मंगोलिया, ये जो आप देश देखते हैं, ये रहा मंगोलिया में अगर ये रहा कॉप्सगल। फिर आता है ओप्सलेक, ये रहा ओप्सलेक, ये तो ओप्सलेक रहा। ओप्सलेक के बाद उसका नीचे रहा खियरगासनूर, ये एक लेक। फिर उसके नीचे खारूस लेक, ये रहा खारूस लेक। फिर उसके ऊपर खरगासनूर, उसके ऊपर ओप्सलेक, और ये रहा लेक कॉप्सगल। तो ये 4 हो गया मंगोलिया पे। फिर ये जो लेक बेइकल देखते हैं, ये आता है रूसिया में पड़ता है बेइकल लेक। फिर उसका थोड़ा राइट साइड पे यहाँ पे ये जो ये रहे हुलून लेक जो कि चाइना में पड़ता है, हुलून लेक। फिर थोड़ा सा और राइट साइड पे कुछ जाएंगे, यहाँ पे और एक है, ये रहा लेक खंका, ये है लेक खंका। ये पड़ता है रूसिया और चाइना के बॉर्डर पे, क्योंकि इधर से ये रूसिया और इधर से ये रहा चाइना। तो चाइना रूसिया के बॉर्डर पे पड़ता है ये लेक खंका।
फिर रूसिया में अगर हम और देखेंगे, एक तो बेकाल हो गया, बेकाल के बाद ये उसका नॉर्थ में ये रहा लेक तेमिर, ये रहा लेक तेमिर। लेक तेमिर के बाद और रूसिया के लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, 3 तो उसके अंदर ही है, ये 3 तो अंदर ही है, और एक पड़ता है यहाँ पे जो कि ये 2 देशों के बॉर्डर पे पड़ता है। यह पड़ता है एस्टोनिया, इधर लेफ्ट साइड पे होता है एस्टोनिया, राइट साइड पे रूसिया, तो एस्टोनिया रूसिया के बीच में पड़ता है। इसका नाम है, अगर आप नाम देखेंगे, पेपुस, लेक पेपुस, ये हो गया एस्टोनिया और रूसिया के बीच में, यानी बॉर्डर पे। और ये तीनों हो गया लेक इल्मेन, उसके बाद लेक लाडोगा और लेक ओनेगा, ये तीनों हो गया रूसिया के अंदर। तो ये जो आप सईमा लेक देखते हैं, ये बोला सईमा, ये तो आता है यूरोप में पड़ता है। इसके बारे में जितने यूरोप के लेक्स हैं वो हम अगले क्लास में देखेंगे। फिर इधर आप अगर आएंगे, यहाँ चाइना के अंदर, एक तो चाइना के चाइना में इधर एक हो गया, ये वाला गया। फिर यहाँ खांका लेक गया जो कि रूसिया चाइना के बॉर्डर पे आ रहा है। फिर ये रहा चाइना के सेंटर पे कुंघाई लेक के बाद इधर आप देखेंगे, उसका ईस्ट साइड पे अगर देखोगे, ईस्ट साइड पे ये जो हो गया 4 लेक्स, एक तो हो गया डोंगटिंग लेक, फिर उसका नीचे रहा पोयांग लेक, फिर हो गया लेक ताई के बाद और एक यहाँ पे अगर देखोगे, ये रहा होंगजी या होंगजे लेक। तो ये 4 5 6 7, तो 7 लेक्स हैं जो कि चाइना के अंदर और बॉर्डर पे एक, ये हो गया चाइना का। फिर यहाँ पे जापान में एक है, जापान का ये हो गया लेक बियुआ हो गया जापान, ये जापान है। तो लेक बियुआ, फिर उसके बाद इधर ये है कंबोडिया, ये रहा कंबोडिया, ये रहा टोनले साप, ये रहा टोनले साप, और ये होता है कंबोडिया। उधर लेफ्ट साइड में ये, इसमें थाईलैंड पड़ता है, उसका ऊपर पड़ता है, ये तो साइड में पड़ता है वियतनाम का, ऊपर पड़ता है लाओस, तो लाओस का नीचे है कंबोडिया, जो कि कंबोडिया में है टोनले साप, ये लेक है। फिर यहाँ पे एक है इंडोनेशिया में, ये रहा इंडोनेशिया में लेक तोबा जो कि इंडोनेशिया के वेस्ट में पड़ता है। फिर देखेंगे यहाँ पे इंडिया में भी एक यहाँ पे पुरी जगन्नाथ मंदिर आप फेमस है, जो कि आप जानते हैं। उसी के आसपास यहाँ पे इसी जगह पे पड़ता है चिल्लिका लेक यहाँ पे पड़ता है, पुरी ओडिशा। फिर आते हैं इधर लेक, तो मैंने कहा उज्बेकिस्तान में। यहाँ पे ईरान में तो नमक लेक, ये है नमक लेक, और एक लेक उर्मिया। फिर उसके लेफ्ट साइड में इसमें तो लेक तूज, लेक वान ये तो बताया है, लेक सबन ये भी बताया है जो आर्मेनिया में।
फिर डेड सी, ये तो हो गया। बस हो गया हमारा सारे के सारे लेक्स जो कि एशिया के अंदर जो जो भी हैं। और इसी क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।